प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज का ये विषय है कि कुंडली में ये किस प्रकार देखेंगे कि जीवन साथी धनवान होगा कि नहीं, जो आपका स्पाउस है वो रिच होगा कि नहीं, इसको कुंडली में किस प्रकार देखा जाएगा। अब धनवान का मतलब यहाँ ये है कि अच्छी इनकम वाला, जिसके इनकम के अच्छे स्रोत हों, बैंक बैलेंस अच्छा हो, जो नौकरी कर रहा हो वहाँ पर काफ़ी अच्छी इनकम होती हो, या एक से ज़्यादा भी इनकम के सोर्स होते हों। अब इसको कुंडली में किस प्रकार देखा जाएगा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो धन से संबंधित भाव हैं वो कुंडली में कौन से होते हैं। जो आपकी खुद की कुंडली है उसमें जो दूसरा भाव है वो आर्थिक स्थिति को दिखलाता है, धन से संबंधित होता है कि कितना आपके पास बैंक बैलेंस है, एकत्रित किया हुआ धन कितना है या इकट्ठा किया हुआ धन कितना है आपके पास। इसको हम कुंडली के दूसरे भाव से देखते हैं। इसके साथ ही जो 11वां भाव है वो इनकम का भाव है, आय का भाव है। आय के कितने स्रोत होंगे, एक से ज़्यादा स्रोत होंगे कि नहीं, किस प्रकार से इनकम होगी, कहाँ से इनकम होगी, ये हम 11वें भाव से देखते हैं। तो इस प्रकार 11वां भाव और दूसरा भाव जो है वो मुख्य भाव हैं जिनका संबंध इनकम से है। इसके अतिरिक्त पंचम भाव से भी हम इनकम देखते हैं, नवम भाव से भी देखते हैं, चंद्रमा की क्या स्थिति है उससे भी देखा जाता है। अब कुंडली में ये जो भाव है ये 11वां भाव है और ये भाव दूसरा भाव है। यहाँ पर ये सिंह लग्न की कुंडली है। अब इसमें ये देखना है कि 11वें भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है। अब 11वें भाव का स्वामी यहाँ बुध बनता है। अब बुध यदि कुंडली में सप्तम भाव में बैठ जाता है तो ये दिखाता है कि जो इनकम है वो कहाँ से होगी, सप्तम भाव के थ्रू। अब सप्तम भाव चूँकि यदि पुरुष की कुंडली है तो पत्नी का भाव हुआ, और यदि स्त्री की कुंडली है तो उसमें पति का भाव हुआ सप्तम भाव। अब एकादश भाव 11वें भाव का स्वामी का संबंध यदि सप्तम भाव से बन जाता है तो ये दिखाता है कि जो इनकम होगी वो पत्नी के थ्रू होगी या पति के थ्रू होगी। तो यदि सप्तम भाव का स्वामी शनि यदि यहाँ एकादश भाव में बैठता है तब भी ये दिखाता है कि जातक की जो इनकम होगी वो पति या पत्नी के द्वारा होगी, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ गया। या सप्तम भाव और 11वें भाव के स्वामी में आपस में स्थान परिवर्तन हो जाए, कि जैसे यहाँ शनि सप्तम भाव का स्वामी एकादश में बैठ जाए और बुध जो एकादश का स्वामी है वो सप्तम में यहाँ बैठ गया, तो शनि और बुध में यहाँ स्थान परिवर्तन भी हो रहा है। यह भी एक बहुत अच्छी स्थिति है। ये दिखाएगा कि जो आपका जीवन साथी है, जो स्पाउस है, वो काफ़ी धनी होगा। यदि वो नौकरी कर रहा है तो काफ़ी अच्छी इनकम होगी उसकी, नौकरी के थ्रू बहुत अच्छी इनकम होगी। यदि बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के थ्रू उसकी बहुत अच्छी इनकम होगी। अब यहाँ इस कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी, दोनों भाव का स्वामी बुध बन रहा है और यहाँ सप्तम में बैठ गया। धन का संबंध सप्तम भाव से हो गया, पत्नी या पति के द्वारा धन की प्राप्ति हो रही है। तो यदि दूसरे भाव का स्वामी सप्तम में बैठ गया या सप्तम भाव का स्वामी दूसरे में बैठ गया, कि शनि भी यहाँ अगर बैठ जाता है दूसरे में, कि दूसरे भाव और सप्तम भाव के स्वामी में स्थान परिवर्तन हो रहा हो, तो यह भी एक अच्छी स्थिति होती है। दिखाता है कि जीवन साथी की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो काफ़ी अच्छी होगी। अब सप्तम भाव चूंकि पति या पत्नी का भाव है, जीवन साथी का भाव है, तो 8वां भाव जो हुआ कुंडली का वो यहाँ से सप्तम भाव से दूसरा भाव हो गया। अर्थात जीवन साथी की जो फाइनेंशियल स्थिति है, जो धन की स्थिति है जीवन साथी की, वो सप्तम भाव से दूसरे भाव जो है 8वां भाव, उसके द्वारा देखा जाएगा। और जीवन साथी की इनकम कहाँ से होती है, पंचम भाव जो होगा वो सप्तम भाव से 11वां होने के कारण
जीवन साथी की इनकम को दिखाएगा कि उसकी इनकम किस प्रकार की होगी, कहाँ से होगी। तो यदि पंचम भाव का स्वामी अष्टम में बैठ गया तो बहुत अच्छी स्थिति है। तो यहाँ पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति ही बन रहा है और अष्टम भाव का स्वामी बृहस्पति बन रहा है। तो बृहस्पति यहाँ पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में अपनी ही राशि में बैठ गया। तो यहाँ बृहस्पति काफ़ी बलवान हो गया क्योंकि अष्टम का स्वामी अष्टम में ही बैठ गया। सप्तम भाव का जो दूसरा भाव हुआ अर्थात आठवां भाव, वो काफ़ी बलवान है यहाँ। तो ये दिखा रहा है कि जीवन साथी की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। तो अष्टम भाव को बली होना आवश्यक है। अष्टम भाव इस प्रकार बली होगा कि अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में बैठ गया या आठवें भाव का स्वामी केंद्र भाव में बैठा हो। बृहस्पति यदि यहाँ बलवान होकर केंद्र में भी बैठा होता वो भी शुभ स्थिति होती कि बृहस्पति यदि यहाँ चौथे भाव में बैठा होता तो चौथे भाव से भी बैठकर अष्टम भाव को देखता अपनी पांचवी दृष्टि से, तो ये भी शुभ स्थिति होती कि आठवें भाव का स्वामी आठवें भाव को देख रहा है, तब भी आठवां भाव बलवान हुआ। आठवें भाव पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे आठवें भाव को शुक्र देख रहा हो, शुक्र मान लीजिए यहाँ बैठा होता दूसरे भाव में, उसकी दृष्टि भी आठवें भाव पर पड़ती, वो भी ये श्रेष्ठ स्थिति होती। तो इस प्रकार जो आठवां भाव है जो कि जीवन साथी के आर्थिक स्थिति को दिखलाता है, उसके धन की स्थिति को दिखलाता है, उसका बलवान होना आवश्यक है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होना आवश्यक। इसी प्रकार जो पंचम भाव है जो जीवन साथी की इनकम का भाव है, उसका भी बलवान होना आवश्यक है। पंचम भाव का स्वामी पंचम में ही बैठ जाए और पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, वो भी श्रेष्ठ स्थिति होती है। पंचम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी में आपस में स्थान परिवर्तन का योग बन जाए कि पंचम भाव का स्वामी मान लीजिए अष्टम में बैठ जाए और अष्टम भाव का स्वामी पांचवें में बैठ जाए, वो भी ये दिखाता है कि जो स्पाउस है वो काफ़ी धनी होगा। इसी के साथ ही यदि पुरुष की कुंडली है तो उसमें हमको शुक्र की स्थिति को देखना चाहिए कि पुरुष की कुंडली में चूंकि शुक्र स्त्री का कारक होता है, पत्नी का कारक होता है, तो शुक्र का बलवान होना काफ़ी आवश्यक है। यदि पुरुष की कुंडली में शुक्र मान लीजिए अपनी राशि में बैठा हो या शुभ भावों में बैठा हो, जैसे केंद्र भाव में बैठा हो या त्रिकोण में, तो वो शुभ स्थिति होती है। मान लीजिए कि यदि ये पुरुष की कुंडली होती तो शुक्र यहाँ लग्न में ही बैठा है और लग्न में बैठकर सप्तम भाव को ही देख रहा है, तो यहाँ पर चूंकि सप्तम भाव पर एक शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि है तो वो एक शुभ स्थिति है। तो सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो बृहस्पति की और शुक्र की, तो ये शुभ होता है। यदि जातक स्त्री है तो उसकी कुंडली में हमको बृहस्पति की स्थिति को देखना आवश्यक है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो स्त्री की कुंडली में पति का कारक है, तो बृहस्पति का बलवान होना काफ़ी आवश्यक है। स्त्री की कुंडली है तो उसमें हमको ये देखना है कि बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ है। यदि बृहस्पति केंद्र भाव में बैठा है तो बलवान होगा, और केंद्र भाव में यदि वो अपनी ही राशि में बैठ गया या उच्च का होकर बैठ गया बृहस्पति, शुभ स्थिति है। यदि वो एकादश भाव में बलवान होकर बैठ गया, ये भी अच्छी स्थिति है। तो इस प्रकार दर्शकों, यदि पुरुष की कुंडली है तो उसमें शुक्र का बलवान होना आवश्यक है, और स्त्री की कुंडली है तो उसमें बृहस्पति का बलवान होना आवश्यक है। इसके साथ ही जो धन भाव के स्वामी ग्रह हैं, जैसे दूसरे भाव का स्वामी एकादश भाव का स्वामी, उसका संबंध यदि सप्तम भाव से बन जाता है, सप्तमेश के साथ उसका संबंध बन जाता है, तब भी वो दिखाएगा कि जो स्पाउस होगा वो धनवान होगा। इसमें हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो भी ग्रह हैं उनका बलवान होना आवश्यक, कि जो 11वें भाव का स्वामी है और वो यदि सप्तम में बैठा है तो वो पीड़ित ना हो, यदि वो ज़्यादा पाप ग्रहों के द्वारा देखा जाएगा।
तब जो शुभ फल होगा उसमें विलम्ब भी हो सकता है। मान लीजिए 11वें भाव का स्वामी सप्तम में कोई ग्रह बैठ गया, लेकिन वो अशुभ ग्रहों से देखा जाए, राहु के द्वारा देखा जाए, तो वहाँ पर वो ग्रह पीड़ित हो जाएगा और फिर अपना फल देने में सक्षम नहीं रहेगा या देर से अपना फल दे सकता है। जो पंचम भाव का स्वामी है, अर्थात स्पाउस के जो इनकम है उसका स्वामी, वो नवमांश कुंडली में क्या स्थिति है उसकी, वहाँ वो बलवान है कि नहीं। सप्तम भाव के स्वामी की नवमांश कुंडली में क्या स्थिति है। नवमांश कुंडली में जो सप्तम भाव का स्वामी है वो यदि सप्तम भाव में ही बैठा है, उच्च का होकर बैठ गया या अपनी राशि में बैठ गया, तो वो श्रेष्ठ स्थिति होती है कि नवमांश कुंडली का सप्तमेश बलवान है, अपने ही भाव में बैठा है, तो और श्रेष्ठ स्थिति होती है। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।